आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। मेहसाणा जिले के कड़ी तालुका में बावलू गांव आया हुआ है। वहां पर असामाजिक तत्वों का इस तरह से आतंक है कि एक साइट पर जैन नामक जो साइट है वहां पर जो है स्कीम बनाई जा रही है और मेहुल रबारी नामक जो व्यक्ति है यहाँ पर जो है अपना रोब जमाते हुए कॉन्ट्रैक्टर के साथ मारझूड़ करते हैं और उनकी टीम के साथ जो है अवैध तरीके से फार्म हाउस में प्रवेश करते हैं। उन तमाम जो है घटनाओं के सीसीटीवी भी फरियादी के पास हाजिर है और वो तमाम सीसीटीवी के आधार पर बावलू पुलिस थाना, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये बावलू पुलिस थाना में हमारी टीम पहुंची है, वहां पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक तरफ गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी कहते हैं कि सब सलामत और सब सलामत के बीच यहाँ पर गुजरात के इस गांव में जो छोटे से कस्बे वहाँ पर भी पुलिस को थोड़ी कड़ी नज़र रखनी चाहिए। जिस तरह से अहमदाबाद में पुलिस असामाजिक तत्वों पर कड़ी नज़र बनाए रखती है। हमने पिछले दिनों देखा है, हमारी चैनल के माध्यम से आप लोगों ने भी देखा है कि जो आरोप करने वाले आरोपी हैं असामाजिक तत्व है, उनका सरगस बाकायदा निकाला जाता है ताकि आवाम के दिलों में से उनका खौफ निकले और असामाजिक तत्व का जो मनोबल बढ़ता है वो कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटे। गांव के लोगों का भी ये मानना है कि क्या इसी तरह से जो अहमदाबाद में कार्यवाही पुलिस करती है और हर्ष संघवी के आदेश से जो कार्यवाही की जाती है वो ऐसे कस्बों में, ऐसे छोटे देहाती गाँव में भी की जाएगी। अगर की जाती है पुलिस के माध्यम से तो यहाँ भी जो है गांव के लोग शांतिमय रहना चाहते हैं, उनके दिलों में से भी असामाजिक तत्वों का खौफ कहीं ना कहीं दूर होगा। ऐसे में गांव के देहात के लोगों का ये मानना है कि गुजरात के गृह मंत्री ने ये कहा था कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, तो क्या गांव के जो असामाजिक तत्व है, बाहुबली है, उनको भी कायदे में रहना चाहिए या नहीं? ऐसे सवाल कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं। अभी जो है पुलिस के टीम द्वारा यहाँ पर पीआई के द्वारा आरोपियों को हिरासत में तो लिया गया है, लेकिन कुछ संदिग्ध आरोपी जो हैं उनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि पुलिस की तफ्तीश में, तहकीकात में क्या कुछ सामने आता है, ये आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो आरोपी है मेहुल रबारी, वो अपने आप को सरपंच बताते हैं और वो कहता है कि इस गांव का सरपंच मैं ही हूं, अगर यहां पर काम करना है तो मेरी अनुमति लेनी होगी, उसके अलावा यहां पर कोई काम नहीं कर सकता। ये कहकर कॉन्ट्रैक्टर को मारा गया और उसके जेसीबी मशीन को भी तोड़ा गया। तकरीबन 30 से 40 हज़ार का नुकसान भी उस कॉन्ट्रैक्टर को भुगतना पड़ा है। आज कहीं ना कहीं उस कॉन्ट्रैक्टर के जो है मजदूर गाँव से, देहात से यहाँ मजदूरी करने आते हैं, उनमें भी ये भय बना है, उनमें ये खौफ है कि हम यहाँ पर काम करने आए और हमारे पर कोई हमला होता है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी। मेरा नाम भरत बरवाड़ है, मैं अहमदाबाद रहता हूँ और मेरा जेसीबी और उसका पेटा कॉन्ट्रैक्ट का काम है। जो ज़मीन है, ज़मीन को लेकर क्या मामला है और क्या हुआ था? ज़मीन जैन एक प्लॉटिंग की स्कीम है वेकरा में, और वहाँ वेकरा में मेरा 2 तारीख से पेटा कॉन्ट्रैक्ट का जेसीबी और लेबर कॉन्ट्रैक्ट का सब मेरा काम हुआ था। तो 7 तारीख रात को, 7 तारीख दोपहर में मुझे धमकी दिया गया कि भाई तेरा मशीन ये सब तू बंद कर दे। मैं बोला भाई क्यों? तो कि यहाँ पे मेरा ही मशीन चलेगा। फिर 7 तारीख रात को ये लोग 40 से 50 लोग हाथ में हथियार लेके वहाँ पे आए और सब लोगों को मारने लगे, मेरा जेसीबी तोड़ने लगे। मेरा जेसीबी तोड़ दिया, मुझे भी गाली गलौज बहुत कर दिया और बोले तू यहाँ से निकल जा, मैं यहाँ गाँव का सरपंच हूँ। कौन है सरपंच? मेहुल रबारी और सतीश रबारी, और मैं यहाँ का सरपंच हूँ, तो यहाँ से निकल जा, यहाँ काम मेरा है, मैं ही काम करूँगा, मेरे सिवा यहाँ पे और कोई काम नहीं कर सकता। अभी क्या पूरा स्टेटस है? आपने एफआईआर दर्ज करवाई? मैंने 7 तारीख रात को ही यहाँ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दिया हुआ था। माननीय श्री जो परमार साहब है उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया, पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया, और उसके साथ जब भी मैं अकेला कैनाल पे दूसरी साइड पे घूमता रहता हूँ तो उसके 1-2 बंदे मेरे पीछे छोड़ देते हैं। तो माननीय श्री पीआई साहब को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सर पुलिस प्रोटेक्शन आप दीजिए, हमारी जान का खतरा है, जोखम है, ये लोग बहुत बड़े गुनहगार है। उससे पहले भी 2 एफआईआर इसके ऊपर यहाँ पे हो चुकी है और 2 एफआईआर अभी भी हम लोगों ने यहाँ से करवाई है। अभी फिलहाल जो मामला था उसको लेके सीसीटीवी वगैरह है? हाँ सब, हाँ से है, सब फुटेज है, हाँ दिया है, सब पुलिस स्टेशन में सबमिट किया हुआ है। मारने आए थे तब कोई हथियार वगैरह थे? उनके पास लकड़ियाँ थी, धारियाँ था,
और 4 या 5 गाड़ी में कम से कम 40-50 लोग जो सीसीटीवी में आपको दिखाई दे रहे हैं। और हमारे फैमिली को भी खतरा है, मेरी भी जान को खतरा है। मैं अकेला इधर घूमता रहता हूँ, मेरे पीछे उसके कोई बंदे 2-2 बाइक लेके या पीछे पड़े रहते हैं। जैसे मैं गाड़ी रोक देता हूँ तो आगे से भाग जाते हैं। मतलब वर्चस्व तो नहीं है, उसकी दादागिरी है कि गांव मेरा है, मेरे गांव में कोई दूसरा आके कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करना चाहिए। और ये सरपंच भी है या फिर नहीं, अभी तो सरपंच फिलहाल नहीं है, शायद पहले था, अभी तो सरपंच नहीं है। और सरपंच का नाम बोल के आके धमकी देता है, उसका भाई सतीश और मेहुल दोनों, उनको भी धमकाया जाता है। लेबर जो जैसे वहाँ पे हमारे जो कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर बाहर ब्रिज पे जाते हैं तो बोले तुम काम बंद कर देना, अगर तुम लोगों ने काम किया तो मजा नहीं आएगा, सबके हाथ पैर तोड़ दूंगा। मैं सरकार से, माननीय श्री गृह मंत्री हर्ष संघवी जी से ये कहना चाहता हूँ कि सर, ये जो आवारा तत्व, गुंडा तत्व जो है, उनकी आप जिस तरह से आप कह रहे हो उस तरह से सरबराह हो और पुलिस भी हमारा साथ दे, हमारा सपोर्ट करे। पीआई साहब तो 2 बार वहाँ पे विजिट कर चुके हैं, पुलिस की गाड़ियाँ भी चल रही है, आते जाते रहती है। नुकसान तो होगा, हमारे फैमिली पे नुकसान होगा, हमारा फैमिली भी मानसिक टॉर्चर है। अकेला आता हूँ तो फैमिली वाले भी कब आओगे, क्या करोगे, कुछ है नहीं, सब टेंशन में रहते हैं। वो भी मुझे कह रहे हैं लेबर वगैरह कि सर हमारी सेफ्टी क्या है। मैं बोला आप बाहर मत जाओ, जो भी खाना पीना रहता है सब मैं अंदर ला दूंगा। कितना नुकसान हुआ है आपके माल का, कितना अंदाज? 30 से 40 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। जी सर, क्या कहोगे पूरी घटना के बारे में, जो सीसीटीवी भी सामने आए और कहा जा रहा है कि पूर्व सरपंच के तरफ से जो है वायलेंस फैलाया गया और कॉन्ट्रैक्टर को मारने में आया? भरत भाई कॉन्ट्रैक्टर है, हमारे क्लाइंट है। अहमदाबाद के करीब नजीक महसाणा जिला है, वहाँ पर वेकरा गांव है, वहाँ पे कुछ स्कीम चल रही है, साइड वीकेंड विला बन रहे। वहाँ पर भरत भाई भरवाड़ को लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और वहाँ पे जो ओनर है वो रिम्पल भाई पटेल है, उन्होंने उनको लेबर का सारा काम दिया हुआ है। तो वो जितना भी लेबर का काम चल रहा है, वहाँ रोड, आरसीसी रोड बन रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन साइड है, कुछ प्लांटेशन है वगैरह, सारा भरत भाई संभाल रहे हैं। अब वहाँ के जो पूर्व सरपंच है वो बोलते हैं कि भाई ऐसा हमको जानने को मिला कि भाई जो आरोपी है मेहुल रबारी और सतीश रबारी, मेहुल रबारी जो है वो वहाँ के पूर्व सरपंच है, ऐसा उनका कहना है। तो उनका ये कहना है कि भाई यहाँ पर जो भी काम चलेगा वो मेरे को पूछ के करने का, और यहाँ पर किसी को मेरे को पूछे बगैर आने का नहीं। ऐसा भरत भाई को उन्होंने पहले भी 2-3 मरतबा धमकी दे रखी थी। फिर एक दिन अचानक से रात को ये सतीश भाई और मेहुल भाई, दोनों भाई है, मेहुल भाई के भाई और दूसरे 10-15 लोग, यहाँ कुछ ज़्यादा होंगे, वो रात को अचानक से देर रात 12-1 बजे के करीब रात को पहुँच गए साइड पे। और ये जो भरत भाई हमारे कंप्लेनेंट, जिनके भी फरियाद दी हुई है पुलिस ने, और उनको जाके धमकाने लगे और तोड़फोड़ की, और ये बोला कि भाई यहाँ पे लेबर काम हमको पूछे बगैर करने का नहीं। तो वो बहुत डर गए भरत भाई, रात को अचानक से इस तरह से असोल्ट हुआ, उन पे हमला हो गया, तो बहुत डरे वो थे। तो रातों रात वो पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस ने उनकी अच्छे से मदद की। पुलिस ने रात को ही कंप्लेंट फाइल कर ली ये मेहुल और दूसरे जितने भी ये जो वायोलेंट लोग थे उनके अगेंस्ट में, और पुलिस ने इंस्टेंट एक्शन स्टार्ट किया। मीनवाइल ये बंदा कहीं चला गया था, फिर अभी पुलिस ने जानने को मिला कि जहाँ अरेस्ट किया है, अभी वो अरेस्ट है। मतलब उसका जो कृत्य है वो सीसीटीवी में आ चुका है, सारे के सारे लोग हैं और सीसीटीवी में है। बोलते जो वो है, मतलब वायलेंट वेपन है उनके पास और बहुत अग्र उनका स्वभाव दिख रहा है, मतलब सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है। और ये बंदे का वहां पर ये कहना कि भाई मैं जो बोलूँ वही करेगा, मेरे पूछे बगैर कोई यहाँ पर आ सकता नहीं है। तो इसके बारे में कंप्लेन हुई है, अभी उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको और दूसरे उनके जो साथी थे। और जानने को ये भी मिला कि इसके बाद भी एक और कंप्लेंट यहाँ के जो ये ओनर्स है रिम्पल भाई, जो जैन करके जो साइट चल रही है, उनके ओनर्स ने भी एक अलग से थ्रेटन की, धमकी देने की, जान से मार डालने की धमकी दी है फ़ोन पे, उसकी अलग से एक कंप्लेंट फाइल करवा रखी है। मतलब ये बंदा थोड़ा सा वायलेंट किस्म का है, खुद को पूर्व सरपंच कहता है और ऐसा कहना कि भाई यहाँ पर मेरा ही दबदबा चलेगा। पहुंचाया गया। हाँ, कुछ गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई, शायद जेसीबी के कांच वगैरह तोड़े थे, और वहाँ पर जो बंदे लेबर थे और भरत भाई थे उनको बहुत बुरी तरह से थ्रेटन भी दिया गया, शायद फिजिकल असॉल्ट भी हुआ है उनके साथ वहाँ पर रात को। अब इतनी रात को वहाँ कोई अचानक मदद से भी पहुँच सके ऐसी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन पुलिस ने अच्छे से सपोर्ट किया। रात को भरत भाई पुलिस स्टेशन पहुँच गए थे और रातों रात उनकी कंप्लेन ले ली गई। ये सरपंच को ऐसा था मेहुल भाई को कि भाई हमारी कोई कंप्लेन नहीं लेगा, लेकिन पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया, अच्छे से, बहुत ईमानदारी से पुलिस ने काम किया है। और उसके अलावा भी छोटे मोटे मारदाड़ के केस रजिस्टर है। मतलब ये बंदा थोड़ा सा दबाई नहीं करता है अपने इलाके में, लेकिन इस बार पुलिस ने उसको दर्द दबोचा है और अच्छे से नसीहत भी दे दी है, शायद उनको इस बात से सबक मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, पासा भी लग सकती है। और उसके अलावा जो नया एक्ट आया है
अभी जो गुजरात स्टेट ने अमेंडमेंट किया, जो बीएनएस सेंट्रल एक्ट है, जो बीएनएस लगी उसके अंदर एक नई कलम एडिट की गई है 111 किसी के बंदे, कोई भी बंदे के अगेंस्ट में पहले से 2 केस अगर रजिस्टर है तो पुलिस सीधा 111 लगा सकती है। 111 का मीनिंग ऐसा है कि भाई ये बंदे को नॉन बेलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और लाइक पहले जो गुस्सी टॉक है, स्टेट का लॉ है गुस्सी टॉक, उसके बराबरी की ये कलम है। तो अगर कोई बंदे के अगेंस्ट में बार बार एफआईआर रजिस्टर हो रही है और बंदा फिर भी सुधर नहीं रहा है तो उसको पास आता है भी अरेस्ट कर सकते हैं, मतलब डिटेन कर सकते हैं। और गुस्सी टॉक में भी उसको दोबारा से अरेस्ट, गुस्सी टॉक लगा के कि भाई ये बंदा सुधर नहीं रहा है। और अब मैंने बोला जैसे 111 हमने अर्जी भी दे रखी है भरत भाई की तरफ से कि भाई ये बंदे के अगेंस्ट में पहले भी बहुत सारी एफआईआर हो चुकी है, तो इसमें 111 बीएनएस की जो कलम है उसका उमेरा की जाए, उसको दोबारा से धरपकड़ की जाए। सही कहा मुझे, मैं पुलिस से वैसे मैं बहुत, हमारी जो कामगिरी से हम बहुत संतुष्ट है, लेकिन फिर भी आपकी जो बात है बिल्कुल सच है कि भाई यूपी बिहार में ये देखा गया कि भाई सरपंच, पूर्व सरपंच या जो मुखिया होते हैं गांव के, उन लोग के वर्चस्व की लड़ाई, तो यहाँ भी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो मुखिया है अपने आप को बना, वो मुखिया जो बना बैठा है, इसका ये कहना है कि भाई मुझे पूछे बिना कोई ना है। तो पुलिस को थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि जो स्टेट है, जो पावर में है, सरकार है, उनको ऐसे लोगों के खिलाफ त्वरित जितनी भी स्ट्रिक्ट एक्शन कर सकते हैं करनी चाहिए। बिकॉज ऑफ अगर आज यहाँ से इसको नहीं रोका गया तो ये हर गांव का झगड़ा हो जाएगा, फिर ये बात बनेगी कि पुलिस के हाथ से सारा कंट्रोल निकल जाएगा, फिर हर इंसान अपने गांव में, अपनी टेरिटरी में अपना खुद का वर्चस्व जमाने की कोशिश करेगा और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मेरा मतलब स्टेट से अभी तो हम पुलिस से बहुत संतुष्ट है, पुलिस ने हमारे अच्छे से सरपंच को अरेस्ट कर लिया है, आगे का पुलिस देख रही है, लेकिन फिर भी अगर ये न्यूसेंस अगर यहाँ गुजरात में घुसा तो ये पुलिस के लिए एक चैलेंज हो जाएगा। तो पुलिस को यहाँ से इसको एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेके रोकना चाहिए। हमने भी पुलिस से यही कंप्लेंट की थी पहली बार रात को कि भाई जो हमारे पास जो लेबर वर्ग है वो सारे का सारा हम बाहर से लेके आ रहे हैं, और वहाँ पर रात को जहाँ पर ये खुले मैदान में जहाँ काम चल रहा है कि जहाँ आजू बाजू ना इंसान ना कोई इंसान की जात है, मतलब पुलिस भी अगर पहुँचने में उसको समय लग जाए, ऐसा है पुलिस मदद भी करना चाहे तो उसको 10-20 मिनट या आधा घंटा लग जाए, ऐसी जगह पे मतलब ये बंदे हमारे रह रहे। तो हमने पुलिस को अलग से भी एक प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन लगा रखी है कि भाई हमारी जहाँ साइड चले वहाँ पर हमें पुलिस बंदोबस्त दे दिया जाए परमानेंट, 1 या 2 पुलिस वाले वहीं पर रहे, ताकि जो सरपंच है उसका लोकल मतलब उसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है वहाँ पर, तो ये अपना इन्फ्लुएंस या गुंडागर्दी हम पे यूज ना करे और हमें परमानेंट वहाँ पर 2 पुलिस का बंदोबस्त दे दिया जाए। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।